गोंडा जिले में हुए बड़े रेल हादसे के बाद कई नए तथ्य निकल कर आए सामने। नए तथ्य सामने आने के बाद प्रशासन ने मचा हड़कंप। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट तथा एक यात्री ने रेल हादसे के पहले धमाके की आवाज की घटना के बारे में बताया। धमाके की बात सुनने के बाद रेलवे प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। गोंडा जिले के मोतीगंज झिलाही रेलवे स्टेशन के पास पिकौरा गांव के पास में रेल हादसे में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरकर पलटकर बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की जनरल मैनेजर सौम्या माथुर के द्वारा 2 मृतक तथा 31 घायलों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ रेलवे के डिब्बे पलटने के बाद यात्रियों को बचाने के लिए कोच के शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकालने का राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। गुरुवार को हुए रेल हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत मौके पर आला अधिकारियों की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद होकर राहत बचाव कार्य में जुटे दिखाई दिए। साथ ही इस मामले को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई कि रेलवे के ही लोको पायलट और एक यात्री ने इस हादसे से पहले धमाके की आवाज़ के बारे में बताया, जिसके बाद मामले में एक नई जांच शुरू हो चुकी है। कहीं यह हादसा एक सोची समझी साजिश तो नहीं, या इसके पीछे कोई और कारण है। फिलहाल रेलवे इस मामले को लेकर जांच में जुटा हुआ है। वहीं घटना के बाद मौके पर रेलवे की जनरल मैनेजर सौम्या माथुर के साथ कई आला अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल तथा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने मामले का जायजा लिया। यही नहीं, इस घटना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन और इस घटना का जायजा अधिकारियों से लिया, जिसके बाद रेलवे की जीएम ने 2 मृतक और 31 घायलों की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया। रेलवे की जनरल मैनेजर सौम्या माथुर ने मृतकों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख तथा सामान्य घायलों को 50,000 के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में 22 कोच थे, जिसमें 4 कोच और लोकोमोटिव कोच दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज भी तत्काल कराया जा रहा है, जिससे उन्हें आगे किसी तरह की असुविधा न होने पाए, और उन्होंने इस मामले को लेकर जांच की जानकारी दी। ये गाड़ी चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी थी। ये 2:37 पे यहाँ से डिरेलमेंट की रिपोर्ट आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुँच के अभी पूरा असेसमेंट कर रहे हैं, रेस्टोरेशन करेंगे। इसमें 2 लोगों की मृत्यु की खबर है, कैजुअल्टीज़ 2 हैं, 31 की इंजर्ड होने की खबर है। कैजुअल्टीज़ के लिए ऑलरेडी 10 लाख का कॉम्पेंसेशन एक्स ग्रेशिया अनाउंस हो गया है। जो ग्रीवस इंजरीज़ हैं उनको 2.5 लाख का, और जो बाकी सिंपल इंजरीज़ हैं उनको 50,000 का। और ये एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन का हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किस जगह पर पर्टिकुलर घटना हुई है? ये घटना हुई है किलोमीटर, हम लोग उसको 638 कहते हैं, उस लोकेशन पे हुई है। बाकी कैसे हुई वो तो इंक्वायरी में निकलेगा, अभी तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। अभी सारी जॉइंट रीडिंग्स, जॉइंट मेजरमेंट्स वो सब लिए जाएंगे, उसकी एनालिसिस होगी। यात्रियों को आप लोगों ने क्या किया? जितने यात्री थे उन सबको मनकापुर पहुंचा दिया गया है। वहां से रिलीफ ट्रेन में उनको आगे की उनकी यात्रा कंटिन्यूड रहेगी। और गोरखपुर में क्योंकि उनकी जर्नी डिसरप्ट हुई है, तो वो रात को गोरखपुर आएगा, वहाँ उनके खान पान की भी व्यवस्था कर दी गई है, और वहाँ से वो अपनी जर्नी। रेलवे की तरफ से बचाव और राहत के लिए जो रेस्क्यू है वो किस तरीके से चलाया गया था? यहाँ पे हम लोग ने हमारी मेडिकल रिलीफ वैन जो होती है और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART, ये क्योंकि गोंडा पास में है वहाँ से पहुँचा दी है और रेस्टोरेशन वर्क अब आरंभ होगा।
गोरखपुर से भी चल दी थी मेडिकल रिलीफ ट्रेन, बट तब तक यहाँ पे पूरा इंतज़ाम हो गया था, तो उसको फिर अब साइड पे नहीं आया है। अब हमारा पूरा फोकस है कि हम दोनों लाइन रिस्टोर करके इस पे वापस ट्रैफिक चले। जो ये बताइए, जो लोग इंजर्ड हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनके लिए कोई कंपनसेशन का कोई नहीं रखा गया है? क्या करेंगे? कंपनसेशन का हमने कुछ बताया लोगों का आपको कि इंजर्ड का? जो इंजर्ड हैं, जो ग्रीवसली इंजर्ड हैं, उनको 2.5 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, और जिनकी सिंपल इंजरीज है उनको 50,000 का। जी, ठीक है, ठीक।